तो भाई आज हम बताएंगे कि स्लेब वाला जीना डैमेज क्यों होता है। इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे ताकि आपको पता सही से लगे कि ये जो जीना यहाँ पर डाला गया है यानी सीढ़ी बनाया गया है, इसमें सबसे बड़ी मिस्टेक क्या है। तो इसमें सबसे बड़ी मिस्टेक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जीने को सबसे कम टेका गया है और इसका रीज़न क्या है और इसमें ये क्या क्या परेशानी आई है जो इसके अंदर इस वजह से इस पर इतना लोडिंग हुआ है। और स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि इस मिस्त्री ने क्या गड़बड़ की है, इसमें क्या दिक्कत हुई है और क्या इसमें नहीं होनी थी। और इस वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको पता लगे अच्छे से कि यहाँ पर क्या क्या दिक्कत की सामना करना पड़ा है। और देख सकते हैं आप किस किस तरीके से यहाँ पर ओवरलोडिंग भी किया गया है जीने को और यहाँ पर क्या वजह थी इसकी। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना है और चैनल पर जो नया है वो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं चैका है। तो जीने को उठाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर चैका भरा जाता है, जो कि इस मिस्त्री ये जो मिस्त्री जा रहा है इसने ये काम किया है और इसकी आज पकड़ हुई थी। लेकिन यहाँ पर हम दिखाएंगे कि अभी कितना काम बाकी है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे ये जो जीना यहाँ पर टेका गया है ये फुल नहीं टिका है। तो फुल टेकने के लिए आपको देखते हैं यहाँ से अभी 6 इंच ऊपर ये जीना और टिकना था। तो उसका मेन रीज़न क्या है। तो उसका मेन रीज़न ये है, यहाँ पर जो इसकी नप्ती की गई है वो पूरे प्रॉपर तरीके से नहीं की गई है, जिसकी वजह से इसमें बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। जो कि यहाँ पर जो स्लेब डाला है वो भी सही से नहीं चढ़ा है। देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट लैंडिंग जो की गई है ये वाली, यहाँ पर जहाँ मिस्त्री बता रहा है इससे एक पैडी और पीछे हटना था, जो कि एक पैडी और भराव में दब रही है। उसके प्लस यहाँ पर एक पैडी और लगनी थी जिसके कारण ये कांड हुआ है। और यहाँ से पीछे की तरफ एक पैडी और कटती है और जहाँ पर ये फर्स्ट पैडी है यहाँ से उठाया जाता। और ये जो पिछली पैडी है सबसे पहली वाली, ये भी मिस्त्री ने एक बार बढ़ाई गई है, क्योंकि यहाँ पर बढ़ाने का रीज़न था उसको लग रहा था कि जगह कम है तो उसने पहले इसको बढ़ाया। और बढ़ाने के साथ साथ उसको देखा कि ये यहाँ पर हो जाएगा, लेकिन उसने ये नहीं देखा कि ये जो भराव नीचे पड़ा हुआ है 2.5 से 3 फीट, ये आपका कहाँ आएगा। तो यहाँ पर जो प्रॉपर तरीके से नहीं देखा तो उसकी वजह से ये ज़्यादा डिसबैलेंस हुआ है और जिसकी वजह से ये ओवरलोडिंग भी हो रहा है। तो सबसे पहले ये जानकारी होना ज़रूरी है जीना बनाने से पहले कि आपका जो जीना है वो कितनी हाइट पर जाकर टिकता है। तो सबसे पहले इसकी हाइट देखते हैं और अगर कोई हाइट डिपेंड होती है तो उसी से आपका जीने का साइज़ निकलता है। मान लीजिए अगर 11 फीट की हाइट है तो 11 फीट की हाइट में आपको कितना पैडी बनेगा। 8 इंच के हिसाब से आपको पहले 11 फीट को 12 इंच से गुना करेंगे और 12 इंच से गुना करने के बाद उसका जो स्क्वायर निकल कर आएगा जितना इंच, तो उसको भाग करेंगे 8 से और भाग करने के साथ साथ उसको टोटल पैडी निकल कर आ जाएंगे। तो उसके हिसाब से आपको 10 इंच का ट्रेड चाहिए। तो ट्रेड के लिए आपको जितना पैडी आपकी, यानी कि अगर 19 पैडी आपकी निकल कर आ रही हैं तो 19 पैडी को आप पीछे हटा दीजिए। तो 190 इंच जगह आपको चाहिए। तो 190 इंच जगह के साथ साथ यहाँ पर टोटल आपको भराव की जगह छोड़ने के बाद वहाँ से आप इसकी काउंटिंग शुरू कीजिए और वहाँ से काम स्टार्ट कीजिए। और उसके लिए आप कच्चा जो यहाँ पर नीचे पैड़ा भरा जाता है तो वो इसलिए भरते हैं ताकि इसकी जो भराव की स्ट्रेंथ है वो आपकी जल्द से जल्द ना बैठे। यानी कि यहाँ पर जो हाइट होती है उसकी लंबाई के हिसाब से यहाँ पर इसको चेके को भरना पड़ता है जहाँ पर नीचे ज़्यादा गहर होती है। तो गहर के लिए आपको क्या करना होता है, तो वहाँ पर आपको कम से कम 2 या 3 फीट चौड़ा एक स्ट्रक्चर बनाना होता है जिस पर जीना ले जाकर टेकना होता है। स्लेब वाला जीना अक्सर ऐसे ही टेकना होता है जैसे कि यहाँ से ये 6 पैडी के लमसम जाकर टेक रखा है, लेकिन इसमें आपको टेकना था केवल 2 पैडी काटनी थी या 3 पैडी, बस 3 पैडी के साथ साथ ये जो यहाँ पर 1.5 फीट का भराव हो रहा है ये आपको कभी नहीं देखने को मिलता। यहाँ से अभी 6 इंच ऊपर अभी ये लिंटर डलना था। और सबसे बड़ी गलती इसमें ये की गई है कि ये यहाँ पर पूरे प्रॉपर तरीके से 9 इंच भी नहीं टेका गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं इसके नीचे बल्लियाँ लगी हुई हैं और जब तक ये बल्ली हैं जब तक इस जीने में जान है, वरना ये बेजान है। तो यहाँ पर ये जीना कभी भी गिर सकता है। और इस वीडियो का जो थंबनेल है उसमें आपने देखा होगा जीना किस तरीके से डल रहा है, यानी वो किस तरीके से टूट कर बिखर रहा है। तो यही कारण है उसका। तो यहाँ पर इस वीडियो में आपको जो जीना दिख रहा है इसका जैसे ही बल्ली हटेगा
तो ये क्रैक होना चालू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पर लोड ज़्यादा आ चुका है। और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जब तक इसके नीचे बल्ली लग रही है यहाँ पर चढ़ना तो मुमकिन है, लेकिन हटने के बाद वहाँ मुमकिन नहीं है। तो यहाँ पर इसकी पैडियों का भी डिसबैलेंस हुआ है। तो डिसबैलेंस जो हुआ है पैडियों का इस वजह से हुआ कि मिस्त्री जैसे ही पैडी इसकी चढ़ा रहा था तो उसको लगा कि यहाँ पर लोड ज़्यादा है, तो उसने पैडी को भी ऊपर नीचे कर दिया। तो यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी पैडी आपकी सीध में नहीं है। तो उसका मेन रीज़न ये है कि आपका जो जितना भराव इसके ऊपर किया गया है तो उसकी वजह से यहाँ पर इतना सारा वज़न हुआ है। तो यहाँ पर जो भी वज़न हुआ है तो एक तो ये पैडियाँ ज़्यादा गलत तरीके से काटी गई हैं। इसकी किसी भी पैडी का साइज़ नाप कर देख सकते हैं। एक मिस्त्री यहाँ पर है जो कि यहाँ पर अच्छे तरीके से इसको एक कैंडे से नापने की कोशिश कर रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर इस साइड में तो ये पूरा आ रहा है और दूसरी साइड में देखते हैं तो इसको यहाँ पर ये 1 इंच बाहर निकल रहा है। तो इसका वजह क्या है कि यहाँ पर ये जीना अच्छे तरीके से ख़राब हो चुका है। अब इसको तोड़ दे तो ही अच्छा है, लेकिन अगर इसको छोड़ देंगे तो ये कभी भी रिस्कबाज हो सकता है, यानी कभी भी ये जीना गिर सकता है। तो इससे बचने के लिए आपको ये जीना पहले तुड़वाना पड़ेगा और उसके साथ दूसरा जीना डलवा ले तो अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी हद तक ये जीना ख़राब है। आप कभी भी इससे उतरते हो तो अचानक कहीं भी इसमें पैर ठीक से नहीं आएगा, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं यहाँ पर 1-1 1.5 इंच ये जीने की हाइट तो हाइट, लेकिन इसका पैडी भी एक भी फेस में नहीं है, जो कि एक साइड कम एक साइड ज़्यादा है। तो इसका मेन रीज़न यही है क्योंकि यहाँ पर ठीक तरीके से जीने को नहीं चढ़ाया गया है। तो इस तरह की गलती आपको नहीं करनी है और वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, ताकि इसका फुल ये पता लगे कि यहाँ पर किस किस तरीके से ये बचा हुआ है और क्यों इसका ये रीज़न हुआ है ऐसा, ताकि आपको आने वाले टाइम में अगर कोई मिस्त्री आपका जीना चढ़ा रहा है तो उसका आपको ये बहुत ज़रूरी ध्यान रखना है कि स्लिप वाला जीना अगर आप कभी भी डालते हो तो उसमें इतना लोडिंग नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपके जीने को नुकसान दे सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर यहाँ पर 1 फीट भराव आ रहा है तो उसमें से आपको 6 इंच तक का भराव चल जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप किस तरीके से फर्स्ट पैडी भी आपकी छोटी और बड़ी है। जिस तरीके से यहाँ पर ये जो डाला गया है जीना, तो इसका कोई मतलब ही नहीं होता कि ये जीना अब रुक जाए, लेकिन आने वाले टाइम के लिए तो ये नुकसानदायक है। अगर 1% ये रुक भी जाता है, देख सकते हैं यहाँ पर 10 इंच की पैडी होती है और 10 इंच इसमें पूरा प्रॉपर तरीके से माल चढ़ा हुआ है। और ये जो यहाँ पर सबसे पहले जहाँ पैड़ा टिका हुआ है वहाँ पर कोई भी इसका टिकाव ठीक से नहीं है। तो इस तरीके के जीने कभी भी नुकसान दे सकते हैं, कभी भी वो नीचे गिर सकते हैं। तो उससे बचने के लिए आपको अच्छे तरीके से जीना अच्छे मिस्त्री से ही चढ़ाना है, ताकि अब आपका जो जीना है वो अच्छे तरीके से चढ़ जाए। और देख सकते हैं इसके स्लेब में भी कोई जान नहीं है, क्योंकि इसके स्लेब का एक एक सरिया प्रॉपर तरीके से बाहर की तरफ चमक रहा है। वो भी हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे ताकि आपको पता लगे। सबसे पहले इसकी शुरुआत की बात देखते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले देखिए 4 इंच से ज़्यादा ये यहाँ पर नहीं टिका हुआ है। ये तो यहाँ पर इसके नीचे जो बल्लियाँ लगी हुई हैं उसकी वजह से रुका हुआ है। और शुक्र है मिस्त्री को कोई अभी तक ठेस नहीं पहुँची, क्योंकि भाई ऐसे जीने में अक्सर क्या होता है कि तुरंत ही ये पलट जाता है और इसका काम ख़राब होने का चांसेस रहते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है कभी भी। इसको ठीक से देख लेना है कि यहाँ पर देख सकते हैं 8 इंच की पैडी तो है, कोई 9 इंच की पैडी भी है, लेकिन आपको यही ध्यान रखना है। तो सबसे पहले 8 इंच का राइज़र और 10 इंच का ट्रेड बनाने के साथ साथ उसकी नफ्ती ठीक से कर लेनी है। अगर आप पर नफ्ती नहीं आती है तो बहुत सारी वीडियो हमारे चैनल पर पड़ी हुई हैं, ताकि आपको ये पता लगे कि जीने का जो साइज़ है वो कितना निकालना है और कितनी फिट की हाइट में कितना पैडी चढ़ती है। उसके अकॉर्डिंग आप पैडी का हिसाब लगा लीजिए। आपके अगर 12 फीट की या 13 फीट की हाइट भी है तो उसमें भी आपका जीना अच्छे से चढ़ जाएगा। और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो वो हमारे कमेंट में कर दीजिए, ताकि आपको अच्छे से पता लगे कि भाई यहाँ पर क्या काउंटिंग की जाती है और कितना पैडी कितने हाइट में चढ़ाई जाती है। तो अगर कोई भी साइज़ आपका है 12 या 13 फीट का, क्वेश्चन कीजिए, आपका वो जवाब मिल जाएगा कि कितना पैडी आपके जीने में चढ़ेगा। और नेक्स्ट वीडियो में आपके फिर मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पर आपको बताएंगे कि अच्छे से किस तरीके से ये पैडियाँ चढ़ाई जाती हैं। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये टेकी जो इसके नीचे लगी हुई है, ये जब तक यहाँ पर लगी हुई है जब तक ये बचा हुआ है, वरना ये पलट जाता और इसमें काफ़ी नुकसान भी है। तो
ऐसा आप नहीं करना है तो वीडियो कैसे लगा है लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका ये भी फेस ख़राब है, देख सकते हैं किस तरीके से ये फाइनल नहीं है सर, ये बाहर है। तो इस जीने को तुड़वाई